ये लड़ाई हुई क्यों? ये जितनी भी लड़ाई है ये मैंडेट की लड़ाई थी। पूना एंड कंपनी की को तो मैं समझती हूँ शर्म आनी चाहिए थी। आइन के साथ इन्होंने इतने खिलवाड़ कर दिया है, शर्म आनी चाहिए थी कि ये लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन भी हाईजैक करने आ गए। मैं गैलरी की तरफ से आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ सब गुत्थम गुत्था है। तो मैंने उस दौरान नारा लगाया है, आप माने या ना माने इलेक्शन हम जीत चुके हैं। मैं समझती हूँ हारने वाला जो है ना वो उसकी मजबूती का इम्तिहान होता है। आप कह रही हैं कि वो दूसरी पार्टी की तरफ से थे, उनका कहना है कि हम दोनों तो एक ही पार्टी की तरफ से और हम आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। मुझ पे हाथ उठा के बजाय ये कि वो अपनी गलती तस्लीम करता, वो अभी भी मैं समझती हूँ उसे शर्म आनी चाहिए। आपने गालियां देना शुरू कर दी उनको? ओ फल्लाह, बून साहब के इशारे पे ऊपर गए हैं, वो नीचे से मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। इन्होंने हमारे वुकला के इमेज को वर्ल्ड वाइड खराब किया है ना, वो ज्यादा डैमेज है। लाइसेंस, इन बातों से लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हमें जान देनी है एक दिन, वो अभी सही वो यहीं सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो आपने देखी होगी। इसमें दो वकील, जिसमें एक मेल वकील हैं और एक फ़ीमेल वकील हैं, आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और देखा जा सकता है किस तरह से एक दूसरे को ये मार रहे हैं, चीज़ें उठा उठा के मार रहे हैं। जहाँ पर एक अदद मेल वकील हैं, उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की मेल जो फ़ीमेल वकील हैं उन पर। और क्या ये सारी लड़ाई है इनकी आपस में, क्यों इस तरह ये लड़े हैं, सारी जो है रुदात जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त वही फीमेल वकील मौजूद है, एडवोकेट शुमाइला साहिबा। इन्हीं से जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है शुरुआत की बकौल उनके कि इन्होंने सबसे पहले जो है शुरुआत की, मैं तो पीछे हट रहा था और इसके बावजूद भी ये रुकी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि ये लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि वकला तो खुद कहते हैं कि हम तो बड़े पुरअमन हैं, हम में जज्बात भी हम बड़े काबू में रखते हैं, लेकिन देखा गया कि पूरी दुनिया ने देख लिया इस वक्त कि दो वकील और एक खातून और एक मेल वकील आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। देखें जी, ये जितनी भी लड़ाई है ये मैंडेट की लड़ाई थी। हमारा मैंडेट जो था 3000 प्लस की लीड से हम जीत रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रुप वाले, हामिद खान ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप की बात हो रही है। इनका बंदा 3000 की लीड से हार रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और पूना एंड कंपनी की को तो मैं समझती हूँ शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की हरकतें करते हुए। आइन के साथ इन्होंने इतने खिलवाड़ कर दिया है, अदलिया को इन्होंने तबाह कर दिया है, तो अब इन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि ये लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन भी हाईजैक करने आ गए। आके इन्होंने बार रूम के दरवाजे बंद कर लिए हैं, क्या निहाल को इन्होंने लॉक कर लिया है, वुकला को अंदर नहीं आने दे रहे। जो मौजूद थे वहाँ पे अपनी टीम लेके घुसे हुए हैं। ये सारी लेडीज़ वुकला जो हैं वो दरवाज़ों के बाहर खड़ी हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं गैलरी की तरफ से आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारी तो आज विक्ट्री स्पीच है, जनरल हाउस का इजलास है, वहाँ सब गुत्थम गुत्था हैं। तो मैंने उस दौरान नारा लगाया है कि बून साहब, आप माने या ना माने इलेक्शन हम जीत चुके हैं। और ये कोई 100-200 की लीड नहीं है, ये 3000 की लीड है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये कोई ना ज़र्फ़ का मुजाहिरा करते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है, आप हारते भी हैं और जीतते भी हैं। मैं समझती हूँ हारने वाला जो है ना वो उसकी मजबूती का इम्तिहान होता है कि वो फिर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है या वो कितने ज़र्फ़ का और कितने हौसले का मुजाहिरा करता है। लेकिन चूँकि ये बुज़दिल लोग हैं, ये 26वीं 27वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, सहूलतकार हैं, मैं समझती हूँ ये वुकला के नाम पे दब्बा हैं। तो इसलिए इन्होंने आके ये कोशिश की कि हम इसको हाईजैक कर लें कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, बायोमेट्रिक सिस्टम ख़राब था, सर्वर ठीक नहीं था। हालांकि इन्होंने एक दिन पहले भी ये गुंडागर्दी की कि हफ्ते वाले दिन ये हमारा आईटी का बंदा उठा के ले गए। अच्छा, वकील आईटी का बंदा ही उठा के ले गए हैं? बून, ये मिस्टर बून की बात हो रही है। बून साहब जो हैं वो हमारा आईटी का बंदा गिरेबान से उठा के अपने दफ्तर ले गए। ये क्या है? ये किस किस्म की हरकतें हैं? वही सिस्टम जब आपके कैंडिडेट्स पिछले 6 साल जीतते रहे हैं, 6-7 इनके कैंडिडेट्स आए हैं, तब ये सिस्टम ठीक था, तब सर्वर भी ठीक था, बायोमेट्रिक भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। क्योंकि कह सकते हैं कि हार बर्दाश्त नहीं हुई इनको। तो आपके हमायती याफ्ता आते हैं तो सिस्टम ठीक है, हमारे हमायती याफ्ता आते हैं तो सिस्टम ख़राब है। असल में ये हार जो है ना इनसे हज़म नहीं हुई, ये सह नहीं सके, ये कमज़ोर असाब के लोग हैं, शिकस्त इनसे देखी नहीं गई। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, बकौल उनके
उन्होंने ये चीज़ कही कि हम दोनों तो एक ही पैनल से थे, मैं भी उसी जो है पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, वही लीडर मेरे थे जो मैम के थे, लेकिन पता नहीं आपस में ऐसा क्या हुआ। आप कह रही हैं कि वो दूसरी पार्टी की तरफ से थे, उनका कहना है कि हम दोनों तो एक ही पार्टी की तरफ से और हम आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। इतना कुछ करके मुझ पे हाथ उठा के बजाय ये कि वो अपनी गलती तस्लीम करता, वो अभी भी मैं समझती हूँ उसे शर्म आनी चाहिए। सवाल का जवाब वो खुद ही दे कि अगर वो मेरी पार्टी से था तो मेरे साथ खड़ा होकर नारे लगाए ना। जब मैं कह रही हूँ वीडियोज़ में बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद, बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद, तो उसका हाथ क्यों नहीं उठा, उसने क्यों नहीं नारा लगाया? जब मेरा और उसका कैंडिडेट सेम है, वो मेरे ही अगर ग्रुप से है। उनका कहना था कि मैं कोई बात करना चाह रहा था लेकिन मैडम मुझे बात करने नहीं दे रही थी। मैंने उनको कहा कि आप 2 मिनट खामोशी इख्तियार करें, लेकिन मैडम ने की नहीं और मुझे गालियाँ आपने गालियाँ देना शुरू कर दी उनको। ओ फल्लाह, ये गिरे हुए लोग हैं, इनकी ये गिरी हुई हरकतें हैं। ये इनके औसाफ तो हो सकते हैं, मैं एक शायरा भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, एथलीट भी हूँ। मेरे औसाफ तो इस तरह के नहीं है कि मैं गिरी हुई हरकतें करूँ या गालियाँ दूँ, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। अब उनके पास कहने को कुछ और नहीं है तो वो डिफरेंट तरह से स्टोरी को ट्विस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स को वो ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम अब फेस सेविंग अपनी कैसे करेंगे, अब हम क्या कहें। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती उसके बड़ों में और उसमें, ठीक है, उसके ग्रुप के लीडर में और उसमें और उनके इस सारे कब्ज़ा माफिया में, तो वो जितना उन्होंने हमारे काले कोर्ट को ख़राब कर दिया इसका नाम, वो इस पर शर्मिंदगी का इजहार करता, माफ़ी मांगता, और बजाय माफ़ी मांगने के वो उल्टा डिफेंड कर रहा है कि भाई मैंने ऐसे किया तो वैसे किया। ये उसकी गलत हरकतें हैं और मैं समझती हूँ कि उसे शर्म आनी चाहिए जो उसे नहीं आ रही अब तक। उन्होंने तो ये भी चीज़ कही है कि मैं तो बहुत पीछे हट रहा था लेकिन मैडम ही पीछे नहीं हट रही थी, वो मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी, जो चीज़ उनको मिल रही थी वो मुझे मारती चली जा रही थी, ऊपर से मुझे गालियाँ दे रही थी। मुझे गालियाँ बर्दाश्त नहीं हुई, उसके बाद फिर मेरे से नहीं कंट्रोल हुआ। देखिए जी, जब उसकी मेरी तू तकरार हो रही है, मैं नारे लगा रही हूँ और वो कह रहा है कि बीबी तू नहीं चुप होंदी, तू चुप नहीं है कि मैं तेन चुप करावां, क्योंकि उसे गुस्सा इस बात का था कि मैं नीचे डायरेक्टली बून साहब से मुखातिब थी। मैं उन्हें कह रही थी कि बून साहब आप मान लें कि आप हार चुके हैं, आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप जाएँ यहाँ से, दंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है, चुप करके तस्लीम करें कि आप हार गए हैं। अब हारे हुए को हार का एहसास दिलाना जो है वो शायद बुरा लग गया है, और उस पर उन्होंने कहा कि जाओ हाँ ज़रा बीबी ने तो चुप कराओ। अच्छा, ये बाकायदा उन्होंने कहा कि जाएं ज़रा ऊपर जाएं और आपको चुप करवाया जाए, इसलिए जवाब साहब ऊपर गए और आपको जो है ये बून साहब के इशारे पे ऊपर गए हैं, वो नीचे से मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि बून साहब ऐसे हाथ उठा के मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। तो ये भेजा गया है उसे कि इसे जाके चुप करवाओ, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो खुदा हैं और कोई आगे उनके बोल नहीं सकता। ये हमारे मैंडेट की बात थी, आप हमारा मैंडेट चोरी करेंगे या आप आके कहेंगे कि आप हमारे मैंडेट पर डाका डालें, या आप हमारे जीते हुए कैंडिडेट के इलेक्शन को आके ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो हम तो आपको नहीं करने देंगे। ये बार आपकी नहीं है। ये मैंडेट पे डाका पहले भी सुन चुके हैं ऐसे अल्फाज, और इस दफ़ा सेशन कोर्ट में कह लें कि इस तरह की चीज़ें होंगी। वकला पर कितना असर गया, आपको कितनी सपोर्ट मिली बाकी वकला की जानिब से, क्या समझते हैं अब इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए या इस बात को और बढ़ाना चाहिए? देखें जी, जो सबसे ज़्यादा हमें डैमेज हुआ है ना, मैं समझती हूँ, मुझे पर्सनली तो जो इन्होंने किया है मेरे साथ गलत किया ही किया है, लेकिन जो इन्होंने हमारे वकला के इमेज को वर्ल्ड वाइड ख़राब किया है ना, वो ज़्यादा डैमेज है। हम 2,90,000 वकला जो हैं हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चंद 300-400 ऊपर पाकिस्तान बाहर पे बैठे लोग, इन्होंने पहले आइन का सत्यानाश किया है, अदालती निज़ाम तबाह किया है, मुल्क की तकदीर हाथ में लेने का अब इन्होंने ठेका उठा लिया है। तो हम ये नहीं होने देंगे। ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी ये है कि मेरी सारी कम्युनिटी मेरे साथ है, हम इस लीगल लड़ाई को लड़ेंगे ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या जो है ना वो हमारी अदालती निज़ाम को या हमारे अदालती अहाते में पेश ना आए और हमारा नाम जो है वो ख़राब ना हो। मिस, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सुलह की कहीं पे गुंजाइश कोई बाकी है? अगर उनकी तरफ से शुरुआत होती है कि हम लोग सुलह करते हैं या कह लें कि हम लोग माफ़ी मांगते हैं इस बेस पे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप एक ख़ातून वकील हैं तो हम सुलह करते हैं, तो आप सुलह कर लेंगी? देखिए जी, जिन्होंने माफ़ी मांगनी होती है ना, वो ट्विस्ट नहीं कर रहे होते स्टोरी को, वो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह मानते हैं, क्योंकि फैक्ट सारे वीडियोज़ में मौजूद हैं। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे नारे, मेरी बातचीत, इसका मुझ पर हाथ उठाना, धक्का देना, हर चीज़ मौजूद है। माफ़ी मांगने वाले जो है ना वो अपने बड़ों को लेके माफ़ी मांगते हैं,
और इस चीज़ पे पछताते हैं कि वकला का इमेज हमारी वजह से ख़राब हुआ है। उसमें ये नहीं होता कि आप कहानियाँ बना रहे होते हैं, जो कि वो झूठी किस्म की कहानियाँ बना रहा है, कभी कोई बात बनाता है, कभी कोई बात बनाता है, तो उनका कंडक्ट अभी तक शर्मिंदगी वाला है ही नहीं। नंबर 1 ये, और नंबर 2 अगर इसका डिसीजन करना है तो वो अब बार के बड़े करेंगे। हामिद खान साहब हैं, ऑल इन ऑल वो हैं मेरे लिए। वो जो भी इस पर डिसाइड करेंगे कि हमारी वकला की यूनिटी के लिए या हमारी वकला बरादरी की बेहतरी के लिए, अगर कोई भी वो इस चीज़ पे डिसाइड करते हैं, मतलब उनका कुछ भी डिसीजन होता है तो मैं उनका डिसीजन मनोवन मान लूँगी। आपने तो 2-3 जगह मैंने ये खुद चीज़ सुनी है आपने कहा मैं तो इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवा के ही रहूँगी। लाइसेंस, इन बातों से लाइसेंस कैंसिल हो जाता है? बिल्कुल, आपके मिसकंडक्ट पे आपका लाइसेंस कैंसिल होता है, और इसने तो मुझ पे हाथ उठाया है, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मैं पंजाब बार में भी अभी एप्लीकेशन दूंगी, पुलिस में मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, और अभी मैं एफ़आईआर का वेट कर रही हूँ कि वो एफ़आईआर कब देते हैं, और अगर नहीं देते तो फिर 22A22B फाइल करूँगी। लेकिन इस लड़ाई को मैं लड़ूंगी बहरहाल। मैम, अगर आपके बड़े या फिर कह लें कि उनकी तरफ से पहल होती है कि सुलह करते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से सुलह कर लेनी चाहिए, मामले को जो है ना थमा देना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपका जो है ना, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ही करती हूँ उस क्वेश्चन के जवाब में कि जुल्म भी आपके साथ हो, तशद्दुद भी आपके साथ हो, ज़्यादती भी आपके साथ हो, वकला का नाम भी आपका ख़राब हो, ठीक है, और आप कहें कि आओ हमसे माफ़ी मांग लो। ये नहीं। माफ़ी तो वो मांग रहे हैं, माफ़ी वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस हमें सब्र से जो है काम लेना चाहिए था। जवाब साहब ने खुद कहा है कि मुझे जो है सब्र से काम लेना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई है, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कुछ गलती मैडम की थी। आपने गालियाँ देना शुरू कर दी। आपने क्यों गालियाँ दी बकौल उनके? देखें जी, वो सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कोई गाली नहीं दी। मैं शायर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, एथलीट भी हूँ, मेरा ये ज़र्फ़ ही नहीं है कि मैं इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करूँ। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि मुझ पे हाथ उठाने के बाद वो किस तरह से गंदे इशारे कर रहा है। जिस तरह के वो इशारे कर रहा है, मैं उन्हें दोहरा के भी नहीं आपको बता सकती, इतनी मुझे शर्म उस पर महसूस होती है। तो ये उन गिरे हुए लोगों का तो वस्फ़ हो सकता है, मेरा ये वस्फ़ नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जहाँ तक सुलह की बात है या माफ़ करने की बात है, तो हामिद खान साहब जो डिसाइड करेंगे हम सब वो ही करेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि जैसे पहले मैं इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ कि वो भी जेल में है, उनका भी मैंडेट चोरी हुआ, वकीलों का भी मैंडेट चोरी होना शुरू हो गया है, और इस तरह की लड़ाइयाँ हम देखने को मिल रही हैं। आगे भी आने वाले वक्त में या आने वाले इलेक्शनों में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखें जी, इमरान अहमद खान न्याज़ी की मैं बड़ी सपोर्टर हूँ, वोटर भी हूँ। डर नहीं है कि उठाई जाएंगी? डर किस बात का? कहा तो यही जाता है कि अगर कोई उनका सपोर्टर है या कोई उनका वोटर है, डर के रहना चाहिए हम। वो एक शेर है ना, हमें जान देनी है एक दिन, वो अभी सही वो यहीं सही। तो जान का क्या, वो तो कभी भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। जान का डर नहीं है, बल्कि मैं समझूंगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई में और ये मैंडेट की लड़ाई में या हक की बात करने में, इस लड़ाई में मेरी जान जाती है तो मैं तो इसे एक सादत समझूंगी। साहिवाल वाक़या है हमारा, बड़ा बुरा इंसिडेंट है एक वकला हिस्ट्री का, जिसमें वकला को ज़िंदा जलाया गया था मुशर्रफ दौर में। तो वकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। तो अगर मुझे भी इस तरह की किसी कुर्बानी का सामना करना पड़ता है तो मैं उसे खुश दिली से कबूल करूँगी कि कम अज़ कम मैं कुछ करके मरी। मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अगर सुलह की पहल होती है तो सुलह कर लेंगी आप? देखें जी, वो सुलह की तरफ आते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी दोबारा दोहरा रही हूँ कि हमारी बार इसको डिसाइड करेगी, सीनियर्स इसको डिसाइड करेंगे, हामिद खान साहब इसको डिसाइड करेंगे। हमारी वकला कम्युनिटी और यूनिटी के लिए अगर हमें यही बेहतर लगा तो हम इस तरह की कोशिश को वेलकम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, इस चीज़ से मत डरें कि क्या होगा। आप हक की आवाज़ उठाते हुए अगर मर भी जाएंगे तो ये एक सादत होगी, मैं समझती हूँ। आपकी हक की आवाज़ उठाते हुए ही इमरान अहमद खान न्याज़ी आज जेल में है। क्या लड़ाई है उनकी? कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, मैंडेट की लड़ाई है कि उनसे उनका मैंडेट छीना गया, उन पे गलत केसेस बनाए गए। उस शख्स ने आपकी आंखें खोलने के लिए अपनी आंख तक गवा दी है। तो खुदारा मैं आवाम से अपील करती हूँ, आप किसी भी ग्रुप से हैं, जबकि मैं जानती हूँ इस वक्त सारी आवाम इमरान खान की है, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाएं। उसने आपको शऊर दिया है, उसने आपकी आंखें खोली हैं। आज वो शख्स जिसकी तस्वीर और आवाज़ तक बाहर नहीं आ सकती, वो तब भी आपकी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस मुल्क में
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबव ऑल हो। वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसकी लड़ाई में उसका साथ दें, उसके लिए आवाज़ उठाएं और जो हो सकता है आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूर करें। किसी के इंतज़ार में मत रहें, उसके लिए लड़ें। मेरी बात याद रखें, सदियां ऐसा लीडर पैदा नहीं कर पाती, मुद्दतों बाद ऐसा लीडर मिलता है। आप खुश नसीब हैं कि आपके पास इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है, उसकी कदर करें और उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एडवोकेट शुमाइला साहिबा मौजूद थी। पूरी रुदाद इन्होंने सुनाई कि एग्जैक्ट उस दिन सेशन कोर्ट में जो है क्या हुआ। ये वकील साहब जो कि भून साहब के सपोर्टर थे, उन्होंने ख़ुद इशारा किया कि आप जाएं और मैडम को नारेबाजी से रोकें। बकौल इनके ये सारे बयानात इनकी तरफ से हैं। और एडवोकेट जवाद की मैं बात करूँ तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो सपोर्टर ही इन्हीं की जो है वो पार्टी का था। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ गलतफहमी का शिकार पे जो है सारा कुछ हुआ। आप भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।